अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल से। राइट नाउ आज तकरीबन कोई एक माह बाद मेरा इधर इस सोसाइटी की तरफ आना हुआ है। सोसाइटी का नाम है ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग इसकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं करंट तरीन या लेटेस्ट, तो इस वीडियो के आखिर में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेवलपमेंट दिखाई है कि कहाँ तक क्या क्या बन चुका है। तो उसमें मतलब मेरा ख्याल है मैंने कोई ब्लॉग छोड़ा नहीं है जो जो इन्होंने अभी तक या जहाँ जहाँ पे इन्होंने लोकेशन उस ब्लॉग की बताई है। जैसे कि J9 एनक्लेव हो गया, अली ब्लॉक हो गया, ये एग्जैक्टिव ब्लॉक हो गया। इत्तेफाक से मेरी आज जो लोकेशन है वो इनकी एक नई ही इन्होंने नई जगह ली है, वहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ। तो जो भी डेवलपमेंट का काम है वो वीडियो के एंड में होगा। राइट नाउ बात करते हैं, इन्होंने सोसाइटी ने एक नया ब्लॉक निकाल दिया। मतलब यहाँ पे ब्लॉक ऐसे आने जैसे स्वाब का काम होता है कि हर 4-5 महीने बाद या हर 3 महीने बाद एक नया ब्लॉक आ जाता है। तो राइट नाउ जो इन्होंने ब्लॉक निकाला है उस ब्लॉक का नाम है स्मार्ट इनक्लेव। पहले था एग्जैक्टिव इनक्लेव, फिर जिना इनक्लेव आया, अब जो इन्होंने निकाला वो स्मार्ट इनक्लेव निकाला है। और अगर इस स्मार्ट इनक्लेव की लोकेशन की बात करें तो वो एग्जैक्टली टीपू ब्लॉक की बैक साइड पे है। मतलब टीपू ब्लॉक आपने सोसाइटी में एंट्रेंस लिया, लेफ्ट साइड पे टीपू आएगा। टीपू के साथ एक छोटी गली जा रही है जो कि गवर्नमेंट रोड है या गवर्नमेंट की गली है, उसके बिल्कुल बैक साइड पे, मतलब टीपू की बैक साइड पे स्मार्ट इनक्लेव लोकेट कर रहा। और गालिबन उसकी जो 3 मरले की प्राइस जो लॉन्चिंग की गई है वो 32 लाख रुपये, 3 लाख रुपये से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया उन्होंने बता दिया। हालांकि ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इत्तेफाक से सोसाइटी में ना ब्लॉग बड़ी जल्दी चेंज होते रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाइक थोड़ा सा पहले चले जाएँ, तकरीबन कोई 1 साल पहले। तो यहाँ पे जो इन्होंने सबसे पहले सोसाइटी ने जो नक्शा दिया था ना, या जो एज़ पर कंपनी पॉलिसी मैप आया था, वहाँ पे टीपू के बाद था अली ब्लॉक और उसके अपोजिट था ओवरसीज़ ब्लॉक। फिर वक्त गुजरता गया, इन्होंने अली ब्लॉक को थोड़ा और पीछे कर दिया। एक नया ब्लॉक आया जो कि ऑलमोस्ट 1 साल उसको हो चुका है, एग्जैक्टिव इनक्लेव के नाम से, जो कि 27 लाख का था। अब बीइंग अ प्रॉपर्टी या कंसल्टेंट या बीइंग अ एक इन्वेस्टर, उन्होंने उनकी ये सोच थी या सोसाइटी की ये सोच होती है, जिसके पास भी 4 पैसे ज़्यादा हो जाए उसकी ये सोच होती है कि यार कम से कम पैसे हमें बचने चाहिए हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं इनकी भी यही सोच थी, क्योंकि जब इन्होंने अली ब्लॉक की लोकेशन दी थी तब अली ब्लॉक 24 लाख का था और तब 24 लाख रुपये वर्थ रखते थे। अब क्योंकि साल पहले एग्जैक्टिव ब्लॉक आया, वो 24 की बजाय 27 लाख का था, तो उन्होंने अली ब्लॉक को थोड़ा और पीछे कर दिया और उस अली ब्लॉक की जगह एग्जैक्टिव ब्लॉक रख दिया जो कि 27 लाख का था। फिर वक्त गुजरता गया, तकरीबन कोई 6-8 माह गुजरे। उसके बाद इन्होंने एक नया ब्लॉग निकाला जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी 2-3 दफ़ा मैंने हाईलाइट किया कि यार जिना ब्लॉग आ रहा है, जिना ब्लॉग आ रहा है, जो कि रिसेंटली तकरीबन कोई 1.5-2 माह पहले आया। अब इसमें क्या किया सोसाइटी ने कि वो एक तो ब्लॉग निकाला है तकरीबन कोई 30-32 लाख का, जो काफ़ी देर बाद आया ना, तो प्राइस थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए मैं माजरत, बाकी मैं फिर भी उसकी एग्जैक्ट प्राइस पेमेंट प्लान लिख दूँगा। अब उन्होंने क्या किया, पर ये वीडियो का मकसद ये है कि एग्जैक्टिव से थोड़ा सा महंगा वो, जैसे एली ब्लॉग था वो एग्जैक्टिव 3 लाख से ज़्यादा था, तो एग्जैक्टिव आ गया उस जगह पे। तो राइट नाउ जहाँ पे एग्जैक्टिव था वहाँ पे इन्होंने जीना इनक्लेव कर दिया। मतलब 24 लाख वाली जगह 27 में गई, 27 लाख वाली 30 में गई। अब ये बात नहीं मैं कर रहा कि वो लोग मतलब ब्लॉग बता नहीं रहे कौन सा कहाँ पे, पर वो जो लोकेशन होती है ना वो उसकी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, जो कि अभी भी यही हाल है। तो जो एग्जैक्टिव था वहाँ पे अब जिना इनक्लेव की इवन के सड़कें बन गई हैं, कह लें कि ब्लैक कारपेट नहीं हुआ, बाकी इन्होंने पैनल गलियाँ शलियाँ बना दी हैं उसकी सारी, जितनी वो उन्होंने एज़ पर मैप देनी थी। बाकी राइट नाउ एग्जैक्टिव कहाँ पे है, अली ब्लॉक कहाँ पे है, वो कैमरामैन से गुजारिश है ज़रा लेफ्ट साइड पे करें, आपको अली ब्लॉक नज़र आएगा। अब ये सोसाइटी ने कहा है कि जनाब ये अली ब्लॉक यहाँ पे लोकेट करेगा। इसकी तो ये लेफ्ट साइड भी दिखाएं आपको, ताकि आपको ये आइडिया हो कि ये वो वाली जगह जो कि पहले सोसाइटी ने नहीं परचेज़ की हुई थी। सोसाइटी कंटिन्यूसली एक तो जगह परचेज़ कर रही है, लेकिन सोसाइटी में ये फंबल है कि वो कंटिन्यूसली अपनी लोकेशन बदल रही है, अपने ब्लॉक्स की लोकेशन बदल रही है। अभी तक सिर्फ टीपू अपनी जगह पे एग्जैक्ट खड़ा हुआ, टीपू एक्सटेंशन। बाकी इकबाल इनक्लेव भी एज इट इज़ वहीं पे ही है। मेन बुलीवर्ड पे आपने एंट्रेंस ली, मैक्सिमम 500 मीटर की लेफ्ट साइड पे टीपू आएगा, उसके अपोजिट साइड पे इकबाल इनक्लेव आएगा। बाकी अली ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया। एग्जैक्टिव देखना चाहते हैं तो कैमरामैन से गुजारिश है कि वो शायद बैकबोर्ड उसके नज़र आ जाए, ज़रा थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि नज़र आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि नज़र आएगा, बैक साइड शायद नज़र आ जाए। तो बहरहाल अली ब्लॉग ये आ गया, एग्जैक्टिव ब्लॉग ये आ गया। तो ये वो जगह है जो कि पहले सोसाइटी के पास नहीं थी, और ये 2 ब्लॉग यहाँ पे नहीं थे, ये थे जिना इनक्लेव पे। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है जब कोई क्लाइंट आता है या क्लाइंट पूछता है
तो मेरा काम तो यहाँ पे कि जो चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं और जैसे हैं वो वैसी एज इट इज़ आप लोगों को बताई जाए। तो अभी तक यहाँ पे जो चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, जितनी लोकेशन चेंज हो चुकी है, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी सेल परचेज़ की बात है तो सेल परचेज़ बहुत ही स्लाइडली से मूड में हो रही है, मतलब कहते हैं ना हल्की आंच पे काम हो रहा है। एज सच कोई इतना खातिर खा सेल परचेज़ का काम नहीं हो रहा, मार्केट वैसे ही स्लो है। हर बंदे का रुझान है, हर बंदे ने पैसे होल्ड किए हैं, किसी को नहीं पता फ्यूचर क्या है, इलेक्शन कब होने हैं। पर नज़रें सारों की सारी इलेक्शन पे कि जब भी होंगी ऑब्वियसली मार्केट में बेहतरी आ जाएगी। तो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, मशीनरी वगैरह काम कर रही है। एक जो मज़ीद अपडेट थी वो ये थी कि जो इकबाल इनक्लेव है, ये अफवाहें हैं, सोर्सेज के थ्रू है, ये जो भी है, इकबाल इनक्लेव का भी एक्सटेंशन आ रहा है। और वो इकबाल इनक्लेव का जो एक्सटेंशन है वो उसकी बेसिकली बैक साइड पे आएगा। एक छोटा लिमिटेड सो होगा, 100 प्लॉट होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन राइट डाउन बिल्कुल जो बंदा ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है उसको समझाने के लिए आपने सोसाइटी से एंट्रेंस ली, सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायबन रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे यूनिवर्सिटी है, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी। एंट्रेंस के बाद राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कमर्शियल है। कमर्शियल को आपने क्रॉस किया, 500 मीटर में मैक्सिमम 300 मीटर पे आ जाता है। लेफ्ट साइड पे टीपू ब्लॉक, राइट साइड पे इकबाल इनकलेव। थोड़ा सा आगे गए, टीपू के मज़ीद थोड़ा सा आगे उसी मेन बुलीवर्ड पे टीपू एक्सटेंशन आता है और राइट साइड पे इकबाल इनकलेव ही चल रहा होता है। इकबाल इनकलेव की बैक साइड पे एक्सटेंशन का उन्होंने सोचा हुआ या मामला चल रही है, पैसे लेने देने की बातें हो रही हैं। और टीपू की बैक साइड पे जैसे मैंने अभी आपको बताया स्मार्ट इनकलेव आज ही डील लॉन्च हुई है, 32 लाख रुपए 3 मरले का। फिर थोड़ा सा उसी मेन बुलीवर्ड पे रहते हैं, आगे टी बनता है। उससे पहले सोसाइटी के पास मतलब साल 1.5 साल पहले वो आहिस्ता आहिस्ता जगह ले रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी जगह ले लिया है कि वो काफ़ी हद तक ब्लॉग यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लॉग आता है वो जिना इनक्लेव आता है और उस टी से टी पे खड़े होकर आपको जिना इनक्लेव की सड़कें नज़र आ रही होंगी, गलियाँ नज़र आ रही होंगी। इधर से थोड़ा सा राइट हो जाए, राइट के बाद जो पहला ब्लॉग एज पर बोर्ड एज पर लोकेशन आज 24 नवंबर है। इस डेट के हिसाब से अभी तक जो मैंने बोर्ड देखे हैं, जो मैंने बोर्ड रिकॉर्डिंग भी की है और जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, वो पहला ब्लॉग एग्जैक्टिव आएगा, थोड़ा सा आगे आएंगे तो अली ब्लॉग। ये अभी तक यहाँ पे इनके ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता दी। बाकी प्राइसेस ऐसा सच कोई सेल परचेज हो ही नहीं रही कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या कितनी चल रही है। पर ये ज़रूर मैं बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको माइनस में मिल रही हैं। हालांकि माइनस बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माइनस में मिल रही है क्योंकि प्रॉपर्टी के हालात ही ऐसे। तो जिस भाई ने कोई चीज़ सेल करनी है तो वो माइंड बना के रखे कि सेल करनी है, और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे आके सेल परचेज़ नहीं करता, मतलब मैं बेचता नहीं हूँ। आपको मैं डीलर रेकमेंड कर दूँगा, अपने दोस्त से आप जितने भी हैं यहाँ पे सराउंडिंग के वो मैं रेकमेंड कर दूँगा। बाकी किसी ने कोई चीज़ लेनी होगी तब भी मैं नहीं लेके दूंगा, मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन कर दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को पसंद आती है ये जगह या ऐसी चीज़ें। तो अभी तक सोसाइटी में इसका इतना ही है, बाकी थोड़ी सी बेहतरी आती है। डेवलपमेंट का काम ये वाहिद उन चंद सोसाइटीज़ में से जहाँ पे हो रहा है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ना यहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे नेबरहुड सोसाइटी को लेके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुल्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके आपस में सेटल डाउन चीज़ें हो चुकी हुई हैं। एक हद मुकर्रर हो गई है कि यार इधर से आगे आपने नहीं आना, इधर से हमने आगे आपको तंग नहीं करेंगे, आपने हमें तंग नहीं करना। तो जो अच्छी चीज़ ये है, मतलब ये आप कह लें कि डिलीवरी की तरफ जाने की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत बातें हैं कि अब कोई मसले मसाइल नहीं रहे। बाकी अब सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने पोजेसन कब कब देना। पोजेसन की जो सबसे करीब तरीन चीज़ें जो कि असूलन इनको अब तक दे देना चाहिए था, एक टीपू को कवर करना चाहिए था पूरा, उसके बाद टीपू एक्सटेंशन। पर राइट नाउ जो खबरें आ रही हैं वो ये कि उन्होंने इकबाल इनकलेव का पोजेसन देने वाले हैं। अब कितनी देर में देते हैं नो आइडिया, लेकिन सुनने में ये खबरें कि इन्होंने पेपर आगे सबमिट करवा दिए कि हमें ये एरिया ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो भी LDA में प्रपोजल वगैरह होते हैं। तो बाकी अजान का वक्त हुआ चाहता है, होपफुली ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी। जिसको कोई नई चीज़ समझ आई वो बिला झिझक पूछ सकता है, क्योंकि जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी ऑन ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे वो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी तब तक के लिए आप भाइयों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा और अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।